हाँ जी, आपका नाम जीवेश है। आपकी कुंडली बनी है मेष लगन की। मेष लगन है, राशि है मकर। आपने यहाँ पे सवाल लिख के भेजा कि शादी कब होगी, शादी का जो कब है। कैरियर के बारे में पूछा है और आपने बोला सर में दर्द होता है और विदेश का योग है या नहीं। ये आपके 4 सवाल हैं। बाकी आपने पहले भी मेरे से कुछ साल पहले कुंडली बनवाई थी, 2-3 साल पहले, और अभी दोबारा आप बना रहे हैं। देखो जी, आपने जैसे कुंडली पहले बनाई होगी, आपको मैंने बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। और यहाँ पे देखो 12 ग्रह मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो 1 नंबर है ये है पहला घर। और ये पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, जो आपका सोल है सर, ये पहले घर से सर देखा जाएगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार कैसा होगा, वाणी, खाना पीना। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। पांचवा पढ़ाई, बच्चे। और छठा घर खराब घर है रोग, कर्जा, शत्रु। सातवां पत्नी का घर है जो सवाल भी आपका है। आठवां उम्र कितनी होगी। नौवां भाग्य। 10वां काम काज, पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। 12वां खर्चे। 12वां घर विदेश का भी घर है। अब आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट कर लो। एक तो ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, वैसे जो लिख ही रखे हैं आपको ये दिख रहा है। और दूसरा, ये 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब देखो आपने क्या देखना है। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी का घर देखना होगा, वो है 7वां घर। 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर। और 7वें घर में एक नंबर लिख रखा है, क्या नंबर है, 7 लिखा हुआ। देखो 7वें घर में 7 लिखा है। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका भाग्य देखना है। 9वां घर भाग्य घर है, भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। 9वें घर में 9 लिखा, मालक गुरु है। भाग्य देखना है, गुरु को देखा जाएगा। तो आपको बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि जो कुछ देखना है वो घर और घर का मालक देखना है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। उससे पहले एक बात नोट करो, ये ग्रह अच्छे या बुरे होते क्यों हैं। ये ग्रह अच्छे होते हैं अगर बैठे अपने घर में भाई, अपने घर में बैठ के अच्छा फल देते हैं। उच्च के बैठ के भी अच्छा फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठ के भी अच्छा फल देते हैं। खराब ग्रह कब होते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब होता है अगर वो नीच का हो। तो आपकी कुंडली में एक ही ग्रह नीच का, वो है शनि। तो शनि आपका है बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि नीच का बैठा है। इसके अलावा ये ग्रह खराब होते हैं अगर बैठे हैं दुश्मन के घर में। तो आपकी देखो सीधी सी आपको बता देता हूँ आपको कौन सा ग्रह अच्छा बुरा है। गुरु अच्छा है तो वैसे खराब घर, लेकिन इसका अपना घर है। गुरु आपका अच्छा अपने घर में बैठने की वजह से। शुक्र अच्छा है, अपने घर में बैठा है। सूर्य अच्छा है, दोस्त के घर में है। ये बुध चंद्रमा है तो ये दुश्मन के घर में है, लेकिन फिर भी ये आपको तकरीबन अच्छे फल देंगे। आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों है। मतलब आपके ना सभी ग्रह अच्छे हैं, बस आपका ग्रह खराब है भाई, ये शनि। ये है बहुत बड़े लेवल पे खराब। इसके अलावा आपका ग्रह खराब है राहु भी, दुश्मन के घर में बैठा है। और यहाँ पे एक बना है आंशिक काल सब दोष बन रखा है राहु केतु की वजह से ना। एक होता है संपूर्ण काल सब दोष, एक आंशिक कम मात्रा वाला काल सब दोष होता है। मतलब आपकी कुंडली में शनि खराब है, राहु खराब है और थोड़ा सा केतु भी है। थोड़ा सा ज़्यादा शनि और राहु ज़्यादा खराब है। और आपने बोला था ना शनि राहु को कम बताना, भाई है ही जो ग्रह खराब उनको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा फिर। बाकी ग्रह तो अच्छे हैं। अब देखो होगा क्या, जो ग्रह अच्छे हैं आपके हमेशा अच्छे फल देंगे। खराब ग्रह जो हैं हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है ना, वो असर इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। जब दशा चलती है ना, दशा दशा में असर कई गुना बढ़ चुका है, बढ़ जाता है। आप ध्यान समझो मेरी बात। आपके ऊपर असर आज भी सबका है। मैंने क्या बोला, आपके जीवन के ऊपर आज भी सभी ग्रहों का असर है, थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन ज़्यादा असर किसका है, वो है ये राहु ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। 16 में चली है, 10 साल हो चुके हैं, 34 में ख़त्म होगी। इसका असर आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है आज। मतलब बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन राहु का असर कितना है, ज़्यादा। और एक एक आपके ऊपर असर और भी है, वो है केतु का, क्योंकि इसकी चल रही है अंतरदशा। 7 महीना 26 अभी चली है पिछले महीने, और ये अभी पूरा एक साल चलेगी। और ये भाई बुरी बात है, क्योंकि राहु केतु दोनों पापी ग्रह हैं, दानव ग्रह हैं, और दोनों की दशा एक साथ अभी चल चुकी है। मतलब आपका जो समय जो अभी है ना भाई, ये समझ लो आपका अभी समय खराब है समय। राहु की तो दशा तो पहले से ही है आपकी, 10 साल हो चुके हैं। और अभी केतु भी दशा आ चुकी बीच में भाई। आप चाहे देख लेना, अभी आपकी समझ लो दिक्कतें बढ़ चुकी हैं भाई। ये जब तक केतु की भी दशा है ना, ये समय आपका अच्छा नहीं है। सभी प्रकार की दिक्कत आपको आएगी। कामों में रुकावटें आना, काम काज में दिक्कत आना, चिंता परेशानियाँ। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, आज असर आपके ऊपर सबसे ज़्यादा किसका है, राहु का। तो बोलना तो मुझे पड़ेगा भाई, थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा।
तो राहु का असर देखो ज़्यादा, राहु अब बैठा कहाँ पे है, 5वें घर में। चलो थोड़ा सा स्पीड में बता दूंगा। 5वां घर है पढ़ाई का घर, संतान का घर, बुद्धि, वैसे हज़ारों चीज़ें 5वें घर से, पेट हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं। इसके लिए एक तो 5वें घर में 5 लिखा, माल सूर्य भी देखना है, वो तो आपका अच्छा है, सूर्य है, सूर्य आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। लेकिन 5वें घर में जो राहु है ना, ये खराब है। राहु खराब होने का कारण है दो। एक तो अभी जो मैंने बोला ये दोष बना है जो आंशिक काल से दोष, एक ये राहु 5वें घर में यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है और ये सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। तो राहु इस 5वें घर को लेकर आपको दिक्कत देता रहेगा भाई। 5वां घर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में दिक्कत आएगी। संतान का घर है, संतान को लेकर दिक्कत आएगी, वो आपको मैंने पहले से बताया होगा क्या दिक्कत आती है। सबकी दिक्कत अलग अलग होती है। जिसका भी राहु 5वें घर में होता है, संतान को लेकर दिक्कत आनी है। या तो किसी की संतान होती नहीं, या संतान में देरी होती है, या लड़कियां ज़्यादा होती हैं, या पुत्र होता नहीं, या संतान बीमार होती, कुछ ना कुछ चिंता आपको भी होगी। पढ़ाई में दिक्कत देगा, आपके बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कत देगा, दृष्टि में 5वीं 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर। यहाँ पे जो 9 है राहु की, देखो नीच राशि, ये आपके भाग्य की भी हानि करता रहेगा। अगर आपका किस्मत साथ नहीं देती, राहु भी कारण है। 9वीं पहले घर के ऊपर ये शरीर है, यहाँ पे जो 1 है मंगल का घर है, शत्रु राशि, ये हेल्थ में दिक्कत और स्ट्रगल भी आपको देगा। आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी, आपको मेहनत का फल ना मिलना। जो आपने बोला ना पढ़ाई उसकी की थी, इंजीनियर वगैरह, जो उसकी नौकरी नहीं ली, राहु ही कारण है। तो इसका भाई सही होना बहुत ज़रूरी, मतलब राहु की आपके लिए आज उपाय ज़रूरी है भाई। और आप बोल रहे थे राहु के बारे में मत बोलो भाई, इसके उपाय तो करने पड़ेंगे। इसको कैसे आप बच सकते हो, तो इसके अब उपाय क्या है, कोई इसका असर देखो कितना आपके ऊपर। तो राहु के हैं 3 पाठ। पहला है राहु कवच का पाठ, दूसरा है राहु स्रोत्र का पाठ, और तीसरा है राहु चालसा का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ हैं। और आपने बोला था ना खाली हाँ ऐसे भाई काम नहीं चलेगा, अगर आप चाहते हैं इनको सही करना राहु को। ये 3 पाठ हैं, रोजाना शाम के समय या रात के समय ये पाठ पढ़ा करो या सुना करो। कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट आपके लगेंगे। 2-2 मिनट के पाठ है, 6 मिनट का काम है। तो 6 मिनट निकाल के अपना शाम या रात को बैठ के ये पाठ पढ़ने हैं, या आपने ऑडियो लगा के इनको सुनना है। 3 ज़्यादा लगते हैं, कम से कम 2 पाठ पढ़ लो। 2 भी ज़्यादा लगते हैं, 1 पाठ पढ़ो चाहे सुनो, वो आपकी मर्जी है भाई। चौथा उपाय भी आप कर ही लेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, बेस्ट उपाय है, राहु की वस्तुओं का दान करो आप, तब ये शांत होगा आपका भाई। जो 9 है ना, इसकी पावर अगर आप चाहते हैं 0 करना, शांत करना, राहु की जो वस्तु है उनका दान करते रहो। वीडियो आपको मैं भेज दूंगा दान वाली, देख लेना क्या है दान। वैसे मेन दान है 7 प्रकार के नाज होते हैं, सतनाजा इसे बोलते हैं। और जो दान देखो, दूसरे दान चाहे मत करना, सतनाजा आपने ज़रूर करना है। ये ना घर में बना के रख लो, घर में बना के रख के रोजाना इसको थोड़ा सा पंछियों को डाल दिया करो, सतनाजा। 5वां उपाय है जितना ज़्यादा धार्मिक बनो आप, धर्म को फॉलो करो, मंदिर जाते रहो, पाठ पूजा करो, भजन कीर्तन करो, नाम जप करो। देखो 24 घंटे आपको भगवान दिए भाई, 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा पाठ पूजा को दिया करो। इस 1 घंटे में क्या करना है, तो पहला काम है रोजाना मंदिर जाओ, माथा टेक के आओ, और वहाँ पे सेवा भी किया करो। सेवा वाले से राहु बहुत अच्छा होता है, मतलब सेवा जैसे मंदिर में चले गए, वहाँ पे झाड़ू लगा दिया या पोछा लगा दिया, जहाँ कभी कोई बर्तन साफ कर दिए। तो क्या मैंने बोला है, धार्मिक का मतलब है मंदिर जाना है, सेवा भी करनी है वहाँ पे जाके, और इसमें नाम जप भी आपने करना है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा क्या है नाम जप। और बाकी नीले कपड़े कम यूज़ करो। परहेज रखना है बहुत ज़रूरी। परहेज क्या है, अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नशे नहीं करने, और भी गंदी गाली गलौज किसी को मत करना भाई। चलिए तो राहु की बात, क्योंकि देखो राहु के साथ केतु की दशा, दोनों पापी ग्रह हैं। केतु इतना नहीं जितना राहु, राहु तो ज़्यादा है, केतु भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि दोष तो बना है ना भाई। और ये दोष का नुकसान क्या होता है, नुकसान होता है जिन घरों में बैठते हैं उन घरों को ख़राब करते हैं। राहु 5वें घर में, 5वें घर को लेकर दिक्कत देगा। अब ऐसे केतु 11वें घर में है, 11वां घर है लाभ का घर, कामों में कितना लाभ होगा, आमदनी आपकी जो कमाई होगी ना, इनकम। 11वां घर बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, 11वां घर। अब इसके लिए एक तो 11वें घर का जो मालक बना है, 11वें घर में 11 लिखा मालक, शनि भी देखा जाएगा, और 11वें घर में बैठे केतु को भी देखना। अब केतु है तो चलो शनि के घर में बैठा, शनि को अपना दोस्त मानता है, लेकिन गड़बड़ क्या है, ये दोष लेके बैठा है, जो दोष बना है। 1 मिनट फोन आ रहा है बीच में। हाँ जी, मैं बात कर रहा केतु की। तो केतु आपको अभी जो केतु की दशा है ना, इसमें क्या होगा आपके साथ, अभी 1 साल की दशा चलेगी। इसमें आपके कामों में प्रॉपर आप वैसे ना प्रैक्टिकल जरूर करना, फिर भी मुझे लग रहा है कि दिक्कत थोड़ी बहुत तो देगा। दिक्कत क्या देगा, अभी आप जो काम काज कर रहे हो उसमें दिक्कत आएगी, आपके कमाई में दिक्कत आ सकती है, लाभ प्रॉपर ना होना या कुछ ना कुछ। चलो इसका फिर भी, इसके भी जो उपाय हैं आप करो भाई। अब केतु के भी 3 पाठ हैं, 3 पाठ हैं, केतु कवच, केतु चालसा, केतु स्रोत्र।
चलो ये इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी चाहे तीनों पाठ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम दो पढ़ लेना, दो भी नहीं पढ़ सकते एक पाठ इसमें से ना कोई भी एक पाठ ले लो, वो आपने पढ़ना है। वैसे सिंपल पाठ है कीतु चालीसा, ये हिंदी में पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, 2 मिनट से भी ज़्यादा मैंने बोल दिया, 1 मिनट का पाठ है। तो अपना टाइम निकाल के जब भी टाइम लगे ये पाठ पढ़ लिया करो। हाँ, इसका एक दान जरूर करो, वो है कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। अब देखो जी, आपकी बढ़ता हूँ मैं आगे ग्रहों की बात करता हूँ, जैसे हाँ शनि की भी कुछ बात कर ही देता हूँ, क्योंकि देखो मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, खराब ग्रह के बारे में बताना जरूरी होता है। शनि आपका ज़्यादा खराब है, ये तो शनि समझ लो राहु से भी कई गुना खराब है। अब शनि जो है आपका है भी देखो मेन घर का मालक है। 10वां घर जो है किसका होता है? 10वां घर काम काज का होता है, चाहे वो नौकरी आपकी है, चाहे कारोबार है, बिजनेस है। 10वां घर ये पिता का भी घर है, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। 10वां घर, इस घर में 10 लिखा, मालक शनि। और वो पहले घर में घर तो चलो अच्छा था, लेकिन वहाँ पे नीच का बैठ चुका है। तो शनि आपको जो बुरा फल देगा 10वें घर को लेके देगा। मतलब शनि की वजह से आपके काम काज में दिक्कत आती रहेगी। जो आप काम काज अभी कर रहे हो ना, काम काज में दिक्कत का मतलब क्या है? या तो काम काज आपका ज़रा चलेगा नहीं, या काम काज में परेशानी होगी, या मनपसंद का काम आपको नहीं मिलेगा, या काम मतलब कुछ ना कुछ चिंता आनी है। अगर आपको है ना कोई काम काज वाली आज चिंता है, ये शनि भी कारण है। पिता अगर है, पिता वाली चिंता भी देगा आपको कुछ ना कुछ, सरकारी नौकरी के जॉब में कमी कर देगा, मान हानि होते रहेगी। और शनि देखो एक और मेन घर का मालक है 11वें घर का, जो कि मैंने बोला लाभ, आमदनी, इनकम आपकी जो है 11वां घर, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। 11वें घर में 11 लिखा मालक शनि, इनकम को लेकर दिक्कत, कामों में लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना। और ये पहले घर बैठा है, और पहला घर सबसे मेन घर है। जैसे 12 घर थे आपका, 7वां पत्नी वाला घर, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर आपका घर है, आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। तो शनि देखो, हाँ पहले घर से मैंने क्या बोला, आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखा जाएगा। पहले घर में एक लिखा माल शनि, माल किसका? मंगल है, मंगल को भी देखना है, और पहले घर में शनि को भी। तो शनि तो करेगा पहले घर को खराब, क्योंकि नीच का है। और इसका असर ज़्यादा इसकी दशा में मिलेगा, जब भी इसकी दशा चलेगी छोटी बड़ी। आज भी है असर थोड़ा सा, लेकिन इसकी दशा में इसका असर बढ़ेगा। तो शनि पहले घर को खराब ये करेगा, आपका ना शरीर खराब होता रहेगा, आपकी हेल्थ खराब करता रहेगा, ये बीमार आपको करता रहेगा। और आपने जो बोला ना सर में दर्द होता है, ये गारंटी दे रहा हूँ ये कारण है, क्योंकि पहला अगर सर है और मेष राशि सर, तो शनि आपके सर में दर्द देगा, और भी हेल्थ, मानसिक कष्ट देगा, शरीर कष्ट देगा। और ये 2 घरों का जो मालक है, इन घरों को लेकर दिक्कत। और शनि भाई सही होना बहुत ज़रूरी है, सुंदरता में कमी कर देगा। और भी मतलब ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बहुत जितना कम बोलूँगा उतना ख़राब है, ज़्यादा है। काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, इनकम, लाभ, इच्छाएं, इन चीज़ों में दिक्कत, हेल्थ में दिक्कत, स्ट्रगल देगा, चिंता, भाग दौड़, परेशानियाँ। लेकिन अच्छा फल क्या देगा? सवाल कि अच्छा फल क्या देगा? 3 दृष्टियाँ, तीसरे घर के ऊपर आपको वैसे मेहनती साहसी बना देगा। 7वीं है पत्नी वाले घर के ऊपर। देखो अगर आपका सवाल है पत्नी को लेके, पत्नी 7वें घर से, इस घर में 7 लिखा, माल शुक्र, तो पत्नी के लिए एक तो शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा पत्नी वाले घर के ऊपर दृष्टि है शनि की। अब देखो शनि पहले घर में बैठा नीच का है, लेकिन इसने दृष्टि डाली 7वीं पत्नी वाले घर के ऊपर। यहाँ पे जो 7 है ना, ये शनि की उच्च राशि है, ये पत्नी के लिए अच्छा है आपकी। मतलब शनि का जो अच्छा फल है ये आपकी पत्नी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पत्नी वाले घर को देखा, मतलब आपकी जो पत्नी है वो अच्छी होगी, वो गुणी होगी, वो समझदार होगी, वो बुद्धिमान होगी, और उसके आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी भाई, शनि ये दिखा रहा है। और आप ना, आप मतलब आपकी जो पत्नी है वो आपसे 50 गुना अच्छी होगी भाई, ये समझ लो। क्यों? क्योंकि शनि पहले घर को ख़राब कर रहा है, लेकिन पत्नी वाले घर का अच्छा कर दिया भाई। तो पत्नी तो अच्छी होगी, आपसे आपसे अच्छी होगी, वो आपसे गुणी होगी, वो आपसे समझदार होगी, ये शनि दिखा रहा है। और अभी एक और बात है, पत्नी का घर 7वां, इस घर में 7 लिखा, माल शुक्र भी देखना पत्नी के लिए। और शुक्र तो आपका है बहुत अच्छा। शुक्र को बताऊँ तो शुक्र बैठा दूसरे घर में, दूसरा घर है धन का घर। कितना आप धन कमाएंगे, कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर, ये परिवार का भी घर है, खाना पीना वानी, दूसरा घर। इस घर में 2 लिखा, माल शुक्र। अब शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में। तो शुक्र मैंने क्यों अच्छा बोला? क्योंकि दूसरा घर भाई उसी का घर है, अपने घर में बैठा है, योग बना है, माल व योग बना है, क्या अच्छा फल देगा। शुक्र ही दिखा रहा है कि आप काफ़ी धनी होंगे, काफ़ी आपका बैंक बैलेंस होगा, आप काफ़ी अमीर होंगे, काफ़ी धन कमाएंगे, जोड़ेंगे, बैंक बैलेंस होगा, परिवार का सुख देगा, वाणी अच्छी, और इसकी दशा अच्छी जाए, क्योंकि दशा में इसका असर बढ़ेगा। अब इसकी दशा कब है? शुक्र की आनी है 8 महीना 27 के बाद, जब ये केतु की दशा खत्म होगी ना भाई, केतु के बाद आपकी दशा चलेगी अगले साल 8 महीना 27 के बाद आपकी शुक्र की चलेगी दशा, और वो समय आपका होगा बहुत अच्छा। शुक्र की दशा पूरे 3 साल की दशा आपकी आनी है, और वो 3 साल ये आपको धन देगा, परिवार को सुख देगा। और इसका क्योंकि साथ में घर का भी मालिक का पत्नी वाले घर का, पत्नी उठा के रख दी धन के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है आपकी ना पत्नी, देखो पत्नी धन के घर में बैठी है, जहाँ तो आपकी भाई पत्नी होगी धनी परिवार की, या पत्नी आने के बाद
आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, या पत्नी धन कमाने वाली होगी। कुछ ना कुछ तीनों में कुछ चीज़ होगी। या तो पत्नी मतलब कमाई करने वाली होगी, या पत्नी आई तो किस्मत में धन आना शुरू होगा, या वो धनी परिवार की होगी। तो ये बाकी शुक्र के दशा में आपका पूरा योग बनेगा विवाह होने का। जो आपने बोला भी था विवाह कब होगा, इसकी दशा चलेगी आगे 8 महीने 27 के बाद। पहले भी हो सकता विवाह, लेकिन उसमें तो ज़्यादा योग है भाई। तो शुक्र आपको समझ आ चुकी, आपका बहुत अच्छा है। धन के घर में बैठा है, धन देगा आपको, दशा में खासकर ज़्यादा देगा। परिवार का सुख लेके बैठा है, वाणी आपके ना खुद के खाने पीने ऐशो आराम के ऊपर भी आपका धन खर्च होगा, खासकर शुक्र की दशा में। जब चलेगी ना इसकी दशा, आप देख लेना, आप मतलब अपने अच्छे बनने के ऊपर, खाने पीने के ऊपर आपका धन खर्च होगा ज़्यादा। अब आपके देखो मैं करता हूँ बाकी ग्रहों की बात। जैसे आपका मैं बात करता हूँ, ये चौथे घर की बात करता हूँ। चौथा घर किसका है? चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा आपके पास, गाड़ी कैसी होगी, भूमि संपत्ति नौकर चाकर। चौथा घर, चौथे घर में 4 लिखा, माल चंद्रमा। एक ना बात और नोट कर लो, चाहे देखो मान लो सभी ग्रह अच्छे हैं, अगर खराब ग्रह की दशा है तो अच्छे ग्रहों को भी अच्छा फल ज़्यादा नहीं मिल पाता। क्योंकि अब आज आपकी दशा किसकी भाई, राहु की चल रही, इसने गड़बड़ कर दी। मान लो आपके चाहे सभी ग्रह अच्छे हैं, क्योंकि आज आपके ऊपर ज़्यादा चलेगी राहु की, इसकी चलेगी। तो इसलिए भाई इसको सही करो आप। बाकी ग्रह भी चाहे अच्छे हैं, लेकिन उनका असर थोड़ा थोड़ा, राहु का असर ज़्यादा है। तो चौथा घर किसका है? माता, मकान, गाड़ी, भूमि संपत्ति नौकर चाकर। चौथा घर, इस घर में 4 लिखा, माल चंद्रमा भी देखना है कि वो कैसा है। चौथे घर में बैठा बुध भी है, और चौथे घर पर दृष्टि है गुरु की। तो पहले चौथे घर का मतलब चंद्रमा की बात करूं, बैठा है 10वें घर में, 7 में दृष्टि डाली इसने चौथे घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। तो चंद्रमा चौथे घर का अच्छा कर देगा। मतलब चंद्रमा आपको माता का सुख लेके बैठा है, मकान का सुख लेके बैठा है, गाड़ी भूमि संपत्ति सुख लेके बैठा है। और चंद्रमा 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का अच्छा कर देगा। वैसे है शनि का घर, फिर भी योग कारक है कुंडली में, ये आपको चंद्रमा फिर भी आपके काम का जिल अच्छा है। बाकी इसका भी असर जो इसकी दशा में कई गुना बढ़ेगा। तो चंद्रमा क्या बने बोला आपको, माता, मकान, वाहन, भूमि संपत्ति सुख लेके बैठा है, हमेशा इसका असर रहेगा। काम काज के लिए अच्छा है, लेकिन इसकी दशा जब कभी होगी आगे, एक छोटी दशा आएगी राहु में आएगी, वो उसमें इसका असर बढ़ेगा। अब चौथे घर में जो बुध बैठा है, असल की ये कैसा है? देखो है तो चौथा घर अच्छा घर, लेकिन ये चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। वैसे चंद्रमा इसका पिता है, और बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो छठे घर का, खराब घर का। छठा घर है रोग शत्रु कर्जा। इसने देखो छठा घर है, छठा घर जो होता है ना, ये रोग शत्रु कर्जा कोर्ट कचहरी। छठे घर में 6 लिखा, मालक बुध। अब देखो बुध का भी जो असर है, इसकी जब भी कभी दशा होगी छोटी बड़ी, इसमें इसका असर बढ़ेगा। मतलब छठा घर रोग, रोग चला गया माता, ये आपकी माता को बीमार कर सकता है बुध, या माता के साथ थोड़ा बहुत सा मनमुटाव होना। और बुध थोड़ा सा, हाँ मतलब बुध थोड़ा सा आपको ना माता, मकान, गाड़ी, भूमि संपत्ति इनको लेके थोड़ी बहुत ही चिंता, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा, थोड़ी बहुत ही चिंता। देखो उसका कारण क्या है, थोड़ी बहुत ही मैंने क्यों बोला है, क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है एक तो गुरु की दृष्टि, एक चंद्रमा की दृष्टि, शुभ ग्रहों की दृष्टि है। इसका बुरा फल वैसे कम हो चुका है, और हो सकता है ये बुरा फल जो मैंने बोला अभी वो आपको मिले भी ना, शायद अच्छे फल ही दे। मतलब बुध फिर भी आपको मकान वानी सुख लेके बैठा है, लेकिन थोड़ा बहुत इनको लेके चिंता होगी। वो भी चलो इसकी दशा मैंने बोला है, दशा ये वैसे इसकी पहले निकल चुकी है। और बाकी देखो जी, बुध आपके तीसरे घर का मालक है मेहनत। मतलब आप ना मेहनत के बल पर बुद्धि दिखा रहा है कि आप मेहनत के बल पर गाड़ी लेंगे, मकान लेंगे, भूमि संपत्ति सुख प्राप्त करेंगे। तीसरे घर में जो 3 लिखा है मालक बुध है, मेहनत। चौथे घर में सुख, मेहनत के बल पर सुख प्राप्त करेंगे आप, मेहनत करेंगे, घर मकान ये सुख प्राप्त करेंगे आप। अब तीसरे घर में मंगल सूर्य है। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और तीसरे घर में 3 लिखा मालक बुध, वो हम देख चुके हैं। अब तीसरे घर में पहले मैं सूर्य की बात करूं, सूर्य का अच्छा है क्योंकि एक तो तीसरा घर अच्छा, और ये बैठा है बुध के घर में। बुध को अपना मानता है दोस्त, दोस्त का घर, दोस्त के साथ बैठा है, दोनों दोस्त हैं। और मंगल इस कुंडली में योग कारक है, मंगल भी योग कारक है, सूर्य भी योग कारक, मतलब दोनों ग्रह आपके अच्छे हैं। एक तो दोनों दोस्त हैं, योग कारक हैं। मंगल इस ग्रह का कारक है, और सूर्य है पंचमेश। सूर्य जो अच्छे फल देगा, ये 5वां घर मैंने आपको बोला था, 5वां घर पढ़ाई का घर है, संतान। हाँ राहु आपकी पढ़ाई में दिक्कत दे रहा है कि आपकी पढ़ाई में दिक्कत आएगी, आपको संतान को लेकर दिक्कत आएगी, बुद्धि भ्रमित कर देगा, पेट में दिक्कत आएगी। और अगर आप शेयर बाजार सट्टा लॉटरी आदमी पैसा लगाएं उसमें आपको दिक्कत आएगी। लेकिन 5वें घर का मतलब सूर्य आपका फिर भी अच्छा है, क्योंकि दोस्त के घर में और 5वें घर से बैठा है 11वें घर में। सूर्य फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख मिलेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान आपकी मेहनती साहसी होगी, ये आपका ठीक है। अब इसी घर में मंगल बैठा है, वो भी अच्छा है। ये जो पहला करता ना आपका, देखो पहला करता शरीर, हेल्थ, स्वभाव। हाँ शनि आपके शरीर को ख़राब कर रहा था
कि हेल्थ ख़राब होगी, आपकी शरीर ख़राब होगा, मानसिक कष्ट होगा, चिंता होगी, आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। और शनि की दशा में ज़्यादा। बाकी पहले घर में जो एक लिखा माल मंगल आपका फिर भी ठीक है। तीसरे घर में बैठा है मेहनत के घर में कि आप मेहनती साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, उद्यमी होंगे, इसकी दृष्टियाँ भी हैं मंगल की 3। चौथी यहाँ पे 7वीं 9वीं भाग्य घर, मतलब मेहनत के बल पर आप अपना भाग्य जमाएंगे। 8वीं 10वें घर के ऊपर उच्च राशि, ये आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है मंगल। और बाकी देखो जी, आपका ये जो गुरु है, गुरु 2 घर है गुरु के। तो ये जो 9वां घर है ये भी गुरु का घर है। 9वां घर भाग्य घर। भाग्य कैसा होगा 9वां घर, इस घर में 9 लिखा मालक गुरु। भाग्यश गुरु है, बैठा है 12वें घर में। 12वां घर विदेश का है, भाग्य विदेश। गुरु वैसे ही घर का आपको ना भाग्य विदेश में जाके जरा चमकेगा। और बाकी गुरु का जो असर है बढ़ेगा इसकी दशा में 34 के बाद चलेगी गुरु की बड़ी दशा। जैसे आज राहु की दशा है ना 34 तक, 34 के बाद इसे गुरु की दशा आएगी। उसमें आपका योग है वैसे काफ़ी विदेश जाने का। उससे पहले भी चलो बन सकता है, लेकिन उसमें योग ज़्यादा दिख रहा है गुरु की दशा में विदेश का। गुरु वैसे अपने घर में है, 12वें घर से देखा जाए खर्चे, वैसे खर्चे भी आपके शुभ कामों के ऊपर होंगे, खासकर इसकी दशा में। जब इसकी चलेगी ना दशा, शुभ कामों के ऊपर खर्चे, जैसे कि मतलब धार्मिक कामों के ऊपर आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, या और भी दान पुण्य के ऊपर खर्चे आपके ज़्यादा होंगे। 3 दृष्टियाँ, 5वीं चौथे घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि, इसके ऊपर भी खर्चा ज़्यादा होगा। आपका मकान, गाड़ी, भूमि, इन चीज़ों के ऊपर भी आपका खर्चा बढ़ेगा इसकी दशा में। मतलब आप गुरु की दशा में मकान के ऊपर, गाड़ी, इनके ऊपर भी आपका खर्चे होंगे ज़्यादा। 60 में 6ठे घर को देखेगा, और 9वीं यहाँ पे उम्र के लिए अच्छा है ये आपका। चलो ठीक है, इसकी दशा में कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे। तो वैसे भी देवता ग्रह है, शुभ ग्रह है। राहु क्या है, दानव ग्रह है। बाकी गुरु की दशा में इसका असर बढ़ेगा जो आगे चलेगी 34 के बाद। तो आपके देखो जी, मैं फिर बोल दूँ, जो आपने बोला भी था बाकी ग्रहों को ज़्यादा कवर करना, बाकी ग्रह तो आपके अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, लेकिन क्योंकि मेन गड़बड़ क्या है, दशा आपकी देखो ना किसकी है, राहु की दशा है, केतु की दशा है। और बाकी जो ग्रह शनि वो ज़्यादा खराब आपका। हाँ, एक और आपके मैं सवाल दोबारा चेक कर लेता हूँ। आपने बोला था शादी के योग हैं। देखो 7वां घर है पत्नी का घर, इस घर का मतलब शुक्र, इसकी चलेगी दशा 8 महीने 27 के बाद 3 साल की। उसमें आपका पूरा बड़े लेवल पे योग है विवाह होने का। और पत्नी का भाई सुख आपको बहुत अच्छा है, और आपकी ना पत्नी आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, ये पक्का कन्फर्म है। पत्नी आने के बाद आपके जीवन में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये देख लेना आप चाहे। दूसरा आपने बोला है कैरियर कैसा रहेगा मेरा, क्योंकि अभी दशा अच्छी नहीं चल रही। मैंने बोला राहु की दशा है, और केतु जो बैठा है इनकम के घर में बैठा है, तो ये राहु केतु ही कारण है। हाँ, एक हो ये शनि भी कारण है, सबसे बड़ा तो कारण शनि है, क्योंकि मेन घरों का मालिक 10वां घर काम काज। आपको देखो मुझे हैरानी बात इस बात की, भाई आप हद होगी आपकी, भाई हद इस बात की। आपको पता भी है कि आपके काम काज के घर का मतलब शनि जो कि नीच का है, इनकम के घर का मतलब शनि नीच का, आप इसका एक भी उपाय नहीं कर रहे, एक भी। हद होगी भाई, हद। क्या करते हो, बस जा रहा हूँ, कोई मंदिर दिख गया, हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ। भाई ऐसे काम नहीं चलता। ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया आपने। इसके उपाय शनि के करो भाई। अगर आप चाहते हैं आपका काम चले, दौड़े पूरा, तो शनि के अपने उपाय क्या करने हैं। हज़ारों उपाय नहीं बोलूँगा, बस 1-2 उपाय बोलूँगा। पहला उपाय है, शनि मंदिर कम से कम तो जा ही सकते हो माथा टेकने। और ऐसा नहीं बोलूँगा रोजाना जाना है, बस शनिवार अपना टाइम निकालो कि शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आओ, इससे काम चल जाएगा। एक और उपाय कर लिया, बेड़ा पार हो जाएगा। वो क्या है, शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। तो ये 2 उपाय भाई कर लो। पाठ तो मैं बोलूँगा चाहे रोजाना पढ़ो या सुना करो, पढ़ा करो। कभी कभार शनि का दान भी कर दे करो। दान भी चलो शनिवार को कर दो। 3 उपाय कर लो, मंदिर जाओ, उसी समय दान भी कर दो, और पाठ रोजाना पढ़ो चाहे सुना करो। मतलब आपकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं, क्योंकि उपाय होते हैं खराब ग्रहों के और जिनकी दशा है। दशा भी देखो राहु के ऊपर से खराब भी है, तो राहु के उपाय जो मैंने बोले हैं जरूर करो। दान जरूर करो, पाठ चाहे तीनों नहीं पढ़ सकते 2 या 1 पाठ अपना पढ़ो या सुनो। केतु की जब तक दशा है इसके भी 3 पाठ बोले, 3 नहीं पढ़ सकते, कम से कम 2 पाठ या 1 पाठ भी, चलो 1 ही रख लो। केतु चालीसा मैंने बोला था वो पढ़ लो चाहे सुन लो, और इसका दान कुत्तों को रोटी डालो। और शनि के वैसे तो 20-30 उपाय होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं मैं बोले, है भी क्योंकि है भी ज़्यादा ख़राब है। मैं आपके हालात से हिसाब से उपाय आपको कम बता रहा हूँ, क्योंकि आप पहले भाई इतना वो कुछ नहीं कर रहे, आप बताओ। तो फिर भी चलो ये 2 उपाय दोनों भी नहीं कर सकते, खाली मंत्र वाला तो कर ही लेना भाई। काले कपड़े नीले कपड़े कम यूज़ करो। अब ना अगर आप लगता है कि भाई मैं, हाँ एक आपको मैं और उपाय बता रहा हूँ। अगर आप खाली वो आपने वो उपाय कर लिया ना भाई, ये उपाय भी चाहे छोड़ दो आप। शनि के राहु के जो मैंने पाठ बोले छोड़ दो, केतु के पाठ बोले छोड़ दो, शनि बोला है छोड़ दो, सबको छोड़ दो। एक उपाय कर लो, उससे आपका
और वो सबसे बेस्ट उपाय है। वो तो मैं आपको वैसे ही बोलूँगा, वो ज़रूर करो, ये उपाय चाहे छोड़ दो। और वो उपाय क्या है? वो है आप नाम जप किया करो भाई। अब असल की ये नाम जप क्या है, मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, एक दिन आपको मैं वीडियो भेजूंगा, 6 नंबर वाली वीडियो, उसको देख लेना भाई, ज़रूर देखना। थोड़ा सा बता भी देता हूँ। नाम देखो, नाम जपा जाता है उस भगवान का, क्योंकि जितने भी 9 ग्रह हैं इन्होंने भी जन्म लिया है और इनको भी पैदा कर रखा है एक परमात्मा ने, जो पूरी सृष्टि का मालिक है। तो आपने उस भगवान का नाम जप करना है। उसका एक नाम रख लो कोई भी, चाहे राम रख लो, अल्लाह रख लो, वाहिगुरु, सतनाम, कुछ भी, उसको एक नाम दे के ना वो नाम जप किया करो। कब करना है? सुबह बैठ के 10-15 मिनट, 10 मिनट 20 मिनट, आपकी मर्जी भाई। चाहे आधा घंटा जप लो, 1 घंटा जप लो, चाहे 5 मिनट जप लो, 10 मिनट जप लो, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके कोई भी एक नाम जप लो। चाहे राम जप लो, राम राम, या हरे कृष्ण जप लो, हरे कृष्णा, या वाहिगुरु जप लो, वाहिगुरु वाहिगुरु, या कोई भी नाम जपना है आपने। सुबह शाम जपो। अगर आपको लगता कि भाई सुबह शाम टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप चलते फिरते ना, मतलब आप जैसे काम पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो या गाड़ी पे जा रहे हो, उस समय जप लो अपना। गाड़ी चलाते समय जप लो, इतना तो जप भी सकते हो भाई, इतना तो टाइम निकाल ही लोगे, जपना है बस, क्या करना है। पैदल जा रहे हो तब भी जप लो मन में, राम राम। तो ये नाम जप कर लो, बाकी ये भी चाहे छोड़ दो, राहु भले, कोई बात नहीं, लेकिन नाम जप जरूर करो भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। बाकी बुरे कर्मों से बचना, जो मैंने बोला था, अंडे, मीट, शराब, नशे, ये अगर खाते हो भाई, ये आपके ग्रह और ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल छोड़ दो इनको भाई। मैंने से पैसा कभी मत कमाना, वो पैसा ऐसे निकल जाता है। हमेशा ईमानदारी से काम करो, अच्छे कर्म करो। और बाकी फिर भी आपको लग रहा है कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना मुझे। और आगे चलेगी गुरु की दशा, उसमें आपने बोला ना विदेश को, उसमें ज़्यादा योग है, अभी भी बन सकता है, लेकिन उसमें दस आपकी योग, क्योंकि 12वां घर है विदेश का घर, और गुरु विदेश के घर में बैठे, इस घर को एक्टिवेट करेगा। और भाग्यश भी है, भाग्य विदेश, भाग्य ज़रा चमकेगा विदेश में जाके। पत्नी आने के बाद आपको फ़ायदा होगा, पत्नी आने के बाद भी आपकी जीवन में धन बढ़ेगा आपका। हाँ, बच्चे वाली चिंता देगी रहेगी राहु की वजह से। अब वो देखो, लड़कियाँ तो फिर भी हो जाए आपके, लड़का मुझे दिख रहा है जहाँ काफ़ी देरी से होगा या होगा नहीं, बाकी वही भगवान के हाथ में है। जैसे मैंने बोला नाम, देखो मैं तभी बोल रहा हूँ ना भाई, अभी आप सोच रहे हैं वैसे ही मैं कर रहा हूँ ऐसा, देखो अभी तो भाई आप, क्योंकि आपकी लाइफ में दुख इतना है नहीं अभी, क्योंकि भगवान वही याद करता है बंदा जिसकी लाइफ में दुख होता है। तो नाम जप करो भाई जितना हो सकता है, अगर लाइफ चाहते हैं आगे अच्छी व्यतीत हो आपकी, नाम जप करो आप भाई।